नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। बीएससी के सेकेंड ईयर में आपको मालूम है कि थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। वो क्वेश्चन आपसे हीट ऑफ फॉर्मेशन पे पूछेगा या हीट ऑफ कंबशन पे पूछेगा या बॉन्ड एनर्जी पे क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ हीट ऑफ कंबशन की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ? हीट ऑफ कंबशन की। याद रखिएगा एक बात, एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उस क्वेश्चन में हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया रहेगा। किसका डाटा दिया रहेगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन का दिया रहेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू, और पूछेगा आपसे हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू। क्या पूछेगा वो? हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू। थोड़ा समझिए बात को। हीट ऑफ कंबशन कैसे पूछेगा? सर, जब भी कंबशन शब्द का यूज करेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में कंबशन शब्द का यूज करेगा, इस कंबशन का मतलब होता है दहन करना, और दहन करने का मतलब होता है जलना। जब किसी को आप जलाएंगे यानी कि दहन करेंगे तो उसी को इंग्लिश में बोलेंगे कंबशन। सर, कंबशन में दहन करेंगे, जलाएंगे, किससे जलाएंगे? कहा बेटा आपको कोई चीज़ जलाना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दोगे। अगर मान लो कि मुझे मेथेन जलाना है, कह रहा है कि मेथेन का कंबशन कराइए। कंबशन का मतलब मेथेन का दहन कराइए, मेथेन को जलाइए। जलाने के लिए आप इसको रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिएगा। जब भी आपसे कंबशन शब्द का यूज करेगा क्वेश्चन में, याद रखना किसी का कंबशन कहेगा। अगर वो मेथेन का कंबशन करेगा तो मेथेन का रिएक्शन करा देना। अगर वो इथेन का करेगा तो इथेन का O2 से रिएक्शन करा देना। यदि बेंजीन से बोलेगा तो बेंजीन से करा देना। जिससे बोलेगा उसका करा दीजिएगा। जब मान लो मेथेन का कंबशन क्वेश्चन में पूछ रहा है तो जिसका पूछेगा हम उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा देंगे। सर, हमको मालूम है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हो जाना, और कार्बन जब भी होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होता है? CO2 में, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हमेशा वाटर में होता है। याद रखिएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन, जलाना है मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराएंगे हमेशा किसमें? CO2 में। चूंकि यहाँ पे CH4 में एक कार्बन था तो आप यहाँ पर एक CO2 बनाएंगे। 4 हाइड्रोजन है तो हमको मालूम है हाइड्रोजन वाटर बनाता है, और वाटर में 2 हाइड्रोजन मिलकर 1 मोल वाटर बनाते हैं। चूंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है इसलिए हम यहाँ पे 2H2O कर देंगे। सर, यहाँ तो आपने 2 नहीं किया है क्योंकि एक कार्बन था तो एक CO2 बनाएगा, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन थे तो 2 वाटर बनाएंगे, क्योंकि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन तो 2 में 4 हाइड्रोजन। यहाँ जो पीछे लिखा होता है इसका मतलब मोल है। 2 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन तो 2 मोल वाटर में 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन थे इसलिए मैंने 2 मोल कर दिया। अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। एक CO2 में 2 ऑक्सीजन, एक वाटर में 1 ऑक्सीजन, लेकिन 2 मोल वाटर है तो 2 मोल वाटर होगा तो कितना ऑक्सीजन? 2, और ये 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन CO2 का और 2 ऑक्सीजन वाटर का, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे O2 लिखा है तो 2 ऑक्सीजन लिखा है। आप अगर इसको 2O2 कर दें, यहाँ पे 2 मोल्स कर दें तो एक O2 में 2 ऑक्सीजन, तो 2O2 में 4 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तो पहली बात, क्वेश्चन में आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन देगा, हीट ऑफ कंबशन पूछेगा। जिसका भी कंबशन पूछेगा आंख बंद करके ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन करा देना। जब ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा दोगे तो रिएक्शन कराने के बाद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस रिएक्शन की डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकाल देना। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, सर इस रिएक्शन का कैसे निकालेंगे? क्या बेटा, ये तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, तो डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन को रख देना। सर, ये HF नॉट क्या है? डेल्टा का मतलब चेंज इन इंथैल्पी, ये F का मतलब फॉर्मेशन, और ऊपर नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब जिस समय प्रोडक्ट की आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट की होगी, मेजर्ड किया होगा, मापा होगा, निकाला होगा, उस समय आपने स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी होगी। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। सर, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस समय अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो उस कंडीशन को स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर फिक्स होगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर फिक्स होगा 1 एटमॉस्फेयर। तो उस समय जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे तो उसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, और रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा HF नॉट के द्वारा। सर, प्रोडक्ट ये हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे? माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट कर देना। रिएक्टेंट को घटा देना प्रोडक्ट में से, आंसर निकल के आ जाएगा।
सर यहाँ प्रोडक्ट में तो CO2 होगा, वाटर होगा, बिल्कुल होगा। रिएक्टेंट में सर CH4 होगा और ऑक्सीजन होगा। सर एक बात और ध्यान से समझिएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 की हमेशा 0 होती है। कितनी होती है बेटा? 0। ZERO हमेशा 0 पुट करना। सर क्यों 0 होती है? ऑक्सीजन चूंकि नेचर में O2 के रूप में ही पाया जाता है और जो एलिमेंट अपने नेचुरल स्टेट में पाए जाते हैं उनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है। ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तुम लोग ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू अपने मन से 0 रख दिया करना। क्या रखोगे? 0। क्या रखोगे? 0। तो याद रखना, क्वेश्चन में तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर दिया है तो निश्चित रूप से हीट ऑफ कंबसन पूछेगा। सर कंबसन का मतलब जलना या दहन करना होता है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना होता है। जिसका कंबसन कहेगा उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना। ऑक्सीजन से रिएक्शन जब कराओगे तो उस कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देना, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करना। अगर एक कार्बन होगा तो एक CO2 बनाया मैंने। मान लो यहाँ 2 कार्बन होता तो मैं 2 CO2 बना देता, 6 कार्बन होता तो 6 CO2 बना देता। जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बना दूंगा। हाइड्रोजन देख लेना कितने हैं, 4 हाइड्रोजन थे तो मैंने 2 वाटर बनाया, क्योंकि वाटर में 2 H2 की जरूरत पड़ती है, इसलिए जितने हाइड्रोजन होंगे उसका आधा वाटर बना देना। फिर बना देना तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर देना, यहाँ बैलेंस करके रिएक्शन लिख देना। लिखने के बाद डेल्टा H रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट है, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, इसकी भी कुछ दिया होगा, वो वैल्यू यहाँ रख देना। फिर माइनस कर देना रिएक्टेंट को, ये दोनों रिएक्टेंट है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, इसकी वैल्यू नहीं दिया रहेगा क्योंकि इनकी वैल्यू 0 होती है। वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये पूरा समझ में आ गया ना आपको? अब आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री का। ध्यान से पढ़ना, मैं बार बार कह रहा हूं, थर्मोकेमिस्ट्री से हीट ऑफ कंबसन की वैल्यू जरूर पूछेगा आपसे। और क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आएगा और आप यहाँ पे क्वेश्चन में सोल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप देखें। क्या लगाने जा रहा हूं? क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन। मीथेन की कंबसन की वैल्यू कह रहा है। सर मीथेन की कंबसन करने का मतलब है आप मीथेन का रिएक्शन बता दीजिए। मीथेन का कंबसन कर रहा है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना। सब प्रोडक्ट बनाइए, एक कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 बनाएगा। 4 हाइड्रोजन है इसलिए 2 मोल H2O बनाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 वाटर बनाता है। 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल वाटर बनाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। सर एक CO2 में 2 ऑक्सीजन, एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है तो 2 वाटर है तो 2 ऑक्सीजन ये यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। 4 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ 2O2 कर देंगे, क्योंकि O2 में 2 ऑक्सीजन, 2O2 में 4 ऑक्सीजन। रिएक्शन सर बैलेंस हो गया। इसकी डेल्टा H की जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को कह रहा है डेल्टा H नॉट C, इसी वैल्यू को क्वेश्चन में पूछ रहा है। कह रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन ऑफ मीथेन, ये वैल्यू मुझे बता दो, ये कितनी वैल्यू होगी। या इसको आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन, ये भी आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो मुझे कितनी होगी। आप देखिए मैं निकालने जा रहा हूं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन निकालूंगा तो मैंने फार्मूला बताया है आपको। क्या बताया है? डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट कर दीजिएगा और वैल्यू माइनस कर दीजिएगा डेल्टा HF नॉट ऑफ रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को घटा दीजिएगा। अब आपको मालूम है सब प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट में 1 मोल CO2 है, 2 मोल वाटर है, तो आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2, ये CO2 लिख दिया बेटा, प्लस प्रोडक्ट में तो ये दोनों है ना तो प्लस का साइन लगाया, वाटर के 2 मोल हैं तो इसलिए 2 कर दिया, 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर, और ये वैल्यू प्रोडक्ट खत्म हो गया। इसके बाद माइनस साइन है फार्मूले में, आप भी माइनस लगा दीजिएगा। डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को लिखिए, रिएक्टेंट में क्या है डेल्टा HF नॉट ऑफ मीथेन, और मीथेन के बाद प्लस लगाइएगा, O2 के 2 मोल हैं, यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ ऑक्सीजन।
ये डेल्टा HF0 आप ऑक्सीजन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर CO2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए आगे। कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन, मेथेन के आगे गिवन दैट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब डेल्टा HF0 की वैल्यू, फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 की वैल्यू दे रखा है, कामा वाटर, वाटर की वैल्यू दे रखा है, एंड मेथेन इसकी वैल्यू दे रखा है, आर -393.5 -285.8 एंड -74.9 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, तीनों की वैल्यू दिया है। आप वैल्यू पुट करिए, आंसर निकल के आ जाएगा। वैल्यू क्या पुट करेंगे, CO2 की वैल्यू डेल्टा HF0 ऑफ CO2, सबसे पहले CO2 का नाम दिया है तो वैल्यू दिया है कितना, -393.5, 393.5, प्लस का साइन लगाइए, 2 इंटू वाटर की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, वाटर की वैल्यू दिया है -285.8, वैल्यू यहाँ पे भी रख दीजिएगा। ये प्रोडक्ट की वैल्यू आपने डाटा रख दिया, CO2 की वैल्यू इतनी थी, प्लस का साइन 2 इंटू वाटर की वैल्यू इतनी रख दिया आपने, माइनस का साइन लगाइए। अब तुम ये मत पूछना कि सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, CO2 में क्यों नहीं किया था, यहाँ पे वाटर में 2 मोल था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, CO2 का 1 मोल था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है, जितना डाटा था रख दिया। वाटर का डाटा में 2 से गुणा कर रहा हूँ क्योंकि वाटर के 2 मोल थे, माइनस डेल्टा HF0 ऑफ मेथेन, मेथेन का भी 1 मोल है तो मेथेन की वैल्यू रख दो। क्वेश्चन में वैल्यू दिया है -74.9, ये वैल्यू प्लस यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीजन की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मैंने बताया ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, क्यों नहीं दिया रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती है, 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये -393.5 प्लस 2 का इसमें गुणा करो, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 5 10, 1 11 को 1 हासिल 1, 2 8 16 के 1 17 को 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ये वैल्यू प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ साइन माइनस का लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -571.6, ये वैल्यू आ गई गुणा करने के बाद, माइनस ये वैल्यू देखो, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 74.9, ये माइनस था तो ये माइनस ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देना, जोड़ोगे तो ये डाटा तुम्हारा माइनस में आएगा, फिर ये प्लस वाली वैल्यू को घटा देना, ये प्लस वाली को वैल्यू क्या कर देना, घटा देना। जब ये प्लस वाली वैल्यू को आप घटा दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो आंसर निकल के आएगा वो किलो जूल पर मोल में ही आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आंसर किस में आएगा, किलो जूल पर मोल। क्यों किलो जूल पर मोल में आएगा, क्योंकि सर ये डाटा जो दिया था वो किलो जूल पर मोल में दिया था। तो ये इसको सॉल्व करिए, ये माइनस है जोड़ दीजिएगा, साइन माइनस में आएगा, फिर ये प्लस घटा दीजिएगा, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, कितना आसान है, कुछ करना नहीं था। सर हमको मालूम था इस रिएक्शन में मेथेन का कंबशन पूछा था, हमने मेथेन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, CO2 और वाटर बना दिया, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद वाटर 2 मोल बना, CO2 1 मोल बना। तो प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट फार्मूला लगाएंगे, हमेशा फार्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाओगे, कब, जब तुमसे कंबशन पूछेगा तब। तो यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया। सब प्रोडक्ट में CO2 1 मोल था, वाटर 2 मोल था, तो डेल्टा HF0 ऑफ CO2 किया, प्लस वाटर के 2 मोल थे इसलिए 2 इंटू डेल्टा HF0 ऑफ वाटर किया। सर माइनस रिएक्टेंट के रूप में मेथेन का 1 मोल था तो डेल्टा HF0 ऑफ मेथेन किया, प्लस 2 मोल ऑक्सीजन का था, 2 इंटू डेल्टा HF0 ऑफ O2 कर दिया। CO2 की वैल्यू दिया था -393.5 प्लस 2 इंटू वाटर की वैल्यू दिया था -285.8, ये वैल्यू रख दो, माइनस का साइन लगाना, फिर ये माइनस मेथेन की वैल्यू 74.9 दिया था, ऑक्सीजन की वैल्यू चूंकि 0 होती है तो 2 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने 0 रख दिया। सॉल्व करोगे तो -393.5 आ जाएगा। ये वैल्यू वाटर की माइनस में था, ये प्लस में था, तो प्लस और माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा और गुणा करने के बाद इतनी वैल्यू आएगी +74.9। इन दोनों को जोड़ोगे साइन माइनस में आएगा, उसके बाद ये घटा देना और घटा दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, आंसर।
आप कहो तो मैं इसको सॉल्व कर दूं। ये -393.5 571.6 जोड़ लो, ये वैल्यू माइनस में आएगी, जोड़ोगे तो साइन माइनस में ही रहेगा। ये 5 6 11 को 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 9 7 16 को 6 हासिल 1 और यहाँ पे 9 7 16 को हासिल 1 और 5 3 8 1 9, ये वैल्यू आ रही है -965.1 और ये +74.9। सॉल्व करो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि ये साइन बड़ी है। अब इसमें से घटा देना, ये घटाओगे तो 11 में से 9 जाए 2, ये वैल्यू 11 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा, 6 बचेगा, 6 में से यहाँ पे ये देखो 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, ये 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, यहाँ पे 8 बचेगा, ये वैल्यू आ जाएगी -890.2। चूंकि आंसर किलो जूल पर मोल में है तो ये किलो जूल पर मोल में ही आंसर आएगा। ये वैल्यू आंसर आ गई आपकी। अब यही आंसर आ गया, कितना आसान है क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को देख लो, मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, अपने मन से इसको सॉल्व करना है ना बाबू। सेकंड क्वेश्चन, आइए रब करता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना, ध्यान से देखना। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। इस बार किसका पूछ रहा है, बेंजीन का। तो बेंजीन का पूछेगा तो कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, सर बेंजीन लिख दीजिए, बेंजीन प्लस O2 कर दीजिए। यहाँ पे सर चूंकि 6 कार्बन है तो आप 6 CO2 बना दीजिएगा। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, 6 कार्बन था इसलिए 6 CO2 बनाया। सर हाइड्रोजन तो 6 है ना, 6 हाइड्रोजन होंगे तो 2 हाइड्रोजन 1 वाटर बनाते हैं, तो 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर बना देंगे। सर ठीक है, 3 वाटर बना दिया। ऑक्सीजन को सर बैलेंस करिए, यहाँ पे 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 6 CO2 तो 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और ये 3 ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन हो गया। तो तुमको 7.5 चाहिए तो ये 15/2 कर देना, 15/2 रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू होगी, डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन, यही वैल्यू क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है। कह रहा है ये वैल्यू बता दो मुझे। क्वेश्चन में जो का पूछेगा रिएक्शन अपने से बनाना है, और बनाना मैंने सिखा दिया है। जिसका पूछेगा उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, है ना बेटा। अब इसके लिए तुमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन दे कह रहा है कि गिवन दैट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है डेल्टा HF0 ऑफ बेंजीन वाटर CO2, बेंजीन का वाटर का CO2 का ये वैल्यू डेल्टा HF0 दिया है। ऑक्सीजन का तो देने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि इसका 0 ही होता है, और इतना रिस्पेक्टिवली। अब तुमको मालूम है कि सर जब कंबशन पूछेगा तो हम लोग कंबशन का फार्मूला जानते हैं, रिएक्शन बना लिया हमने, और रिएक्शन बना के डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मालूम है मुझे, डेल्टा HF0 ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू को रख दीजिएगा सर, और प्रोडक्ट माइनस क्या कर दीजिएगा, डेल्टा HF0 ऑफ रिएक्टेंट। चूंकि यहाँ प्रोडक्ट के रूप में ये वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं 6 मोल है तो लिख सकते हैं 6 इंटू डेल्टा HF0 ऑफ CO2 के 6 मोल, प्लस प्रोडक्ट में ये भी है तो 3 गुणे डेल्टा HF0 ऑफ वाटर, और ये वैल्यू वाटर का हो गया, माइनस साइन लगा देना। यहाँ बेंजीन का 1 मोल है तो यहाँ लिखोगे डेल्टा HF0 ऑफ बेंजीन। सर यहाँ पे आपने गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 मोल है तो 1 का गुणा करने क्या हो सकता। सर ऑक्सीजन को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब वैल्यू रख दो सबकी। तुमको क्वेश्चन में देखो डेल्टा HF0 ऑफ CO2, क्वेश्चन में CO2 दिया हुआ है, कितना दिया है, -389.3, तो 6 गुणे -389.3 रख देना, प्लस ये वैल्यू यहाँ पे हो गई, ये साइन प्लस का है, 3 इंटू डेल्टा HF0 ऑफ वाटर। क्वेश्चन में देखो वाटर की वैल्यू कितना दिया है, -285.8, और ये साइन माइनस, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर देना, ये माइनस लगा देना, ब्रैकेट बड़ा वाला भी लगा सकते हो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया,
माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ बेंजीन। बेंजीन की वैल्यू क्वेश्चन में 49 दिया हुआ है, तो ये 49 रख देना। अब इसको सॉल्व करो, 6 का इसमें गुणा करो, तो 6 का गुणा करो जरा, तो ये माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। 6 का गुणा करो, 6 3 18 को 8 हासिल 1, 6 9 54 1 55 को 5 हासिल 5, 6 8 48 5 53, 53 को 3 हासिल 5, 6 3 18 5 23, ये वैल्यू आ गई। पॉइंट लगा देना यहाँ, ये 2335 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा करो इसमें, 3 वाड़े 24 को 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17 को 7 हासिल 1, 3 वाड़े 24 1 25 को 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ये वैल्यू आ गई माइनस में 857.4। और ये वैल्यू ये -49 ऐसे ही लगे रहना। अब इसको सॉल्व करो, तो ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन कौन सा होगा माइनस। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 और 4 12 को 2 हासिल 1, 5 1 6 7 13 को 3 हासिल 1, 3 1 4 5 9, उसके बाद ये वैल्यू 3 और 8 11 को 1 हासिल 1, और ये यहाँ पे 3, ये वैल्यू आएगी -3193.2। ये -49 है तुम्हारा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन अभी भी क्या होगा माइनस का। इसको जोड़ो, जोड़ोगे तो साइन माइनस का। अब ये 0.2 तो रहेगा ही रहेगा। ये 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 9 1 10 4 14 को 4 हासिल 1, 1 के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 3। आंसर आ गया -3242.2। ये यूनिट वही रखोगे जिसमें दिया था किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्या हो गया हमारा आंसर, देखो ध्यान से, -3242.2 किलो जूल पर मोल, यही आंसर हो गया। क्या किया सर, क्वेश्चन में बेंजीन का हमसे पूछा था, तो बेंजीन का कंबशन पूछा था, तो हम बेंजीन का रिएक्शन कर देंगे। रिएक्शन करना मैंने सिखा दिया, जिसका पूछेगा उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देना। कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन को वाटर में। जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बनाना, जितने हाइड्रोजन होंगे उसका आधा वाटर बना देना। 6 हाइड्रोजन थे तो 3 वाटर, 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन, रिएक्शन बैलेंस कर देना। डेल्टा H नॉट इसका पूछा था हमको, क्वेश्चन में मालूम था सर जिस जो रिएक्शन हम लोग बनाए हैं उस रिएक्शन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। प्रोडक्ट में 6 मोल CO2 था तो 6 मोल CO2 लिख दिया, 3 मोल वाटर था 3 मोल वाटर लिख दिया, माइनस बेंजीन का 1 मोल था तो बेंजीन लिख दिया। ऑक्सीजन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑक्सीजन की 0 होती है। CO2 की, वाटर की, बेंजीन की क्वेश्चन में सबका डाटा दे रखा है, सभी वैल्यू हमने रख दिया, रख के गुणा किया, सॉल्व किया, यह आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आसान है ना, क्वेश्चन तुरंत लग के आ जाएगा। आइए दूसरे के बाद एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसको मिटा देता हूं। अब इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं। अब तीसरा क्वेश्चन लगाऊंगा, आप क्वेश्चन को तीसरा देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को देखें आप। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन व्हेन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, अमोनिया। और रिएक्शन दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है 4 मोल अमोनिया प्लस 5 मोल O2। रिएक्शन में एरो के बाद लिखा हुआ है उसने 6 मोल वाटर, 6 मोल वाटर प्लस 4 मोल NO, 4 मोल NO। इसी के डेल्टा H नॉट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है इसकी डेल्टा H नॉट बता दो मुझे। हमको तो मालूम है ना सर, रिएक्शन में ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन से जब भी रिएक्शन होगा वो कंबसन का रिएक्शन होगा, और जब भी कंबसन का रिएक्शन होगा आप डेल्टा H नॉट आप रिएक्शन जब भी पूछेंगे कंबसन वाले रिएक्शन में, मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो उसमें हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डेल्टा HF नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन में से घटा देंगे रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में वाटर था और NO था, तो यहाँ पे लिख दो 6 गुणे डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर, ये वाटर हो गया, प्लस 4 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ NO, ये NO हो गया, और ये माइनस साइन लगा देना। अमोनिया के 4 मोल हैं तो यहाँ लिख देना 4 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ अमोनिया। ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है।
अब वैल्यू को रख दो, आंसर निकल के आ जाएगा। सर यहाँ पे 6 गुणे क्वेश्चन में डेल्टा एचएफ नॉट ऑफ वाटर देखो दिया है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एचएफ नॉट फॉर अमोनिया वाटर एंड NOR इतना 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 किलो जूल पर मोल। तो तुमको क्वेश्चन में वाटर का डाटा दे रखा है, कितना वाटर का दे रखा है -241.8, तो 6 गुणे -241.8 कर देना प्लस 4 इंटू NO का डाटा देखो जरा क्वेश्चन में, NO का डाटा दिया है 90.4 90.4 और यहाँ पे अब ये वैल्यू माइनस हो गई, माइनस के बाद ये क्वेश्चन में 4 इंटू 4 का गुणा कर रहा है डेल्टा एचएफ नॉट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का डाटा कितना दे रखा है -46.2, ये वैल्यू दिया है -46.2, सॉल्व करो आंसर निकल के आ जाएगा। 6 का इसमें गुणा कर देना, 6 माइनस है तो माइनस साइन आएगा, 6 8 48 को 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 को 0 हासिल 1, 6 को 24 1 25 को 5 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, ये आ गया -1450.8, ये प्लस है, प्लस का लगा देना 4 गुणे ये 4, तो ये 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 9 36, ये वैल्यू आ गई 361.6 माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस ये वैल्यू माइनस के बाद ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर सर ये 4 का गुणा करिए जरा, तो ये -4 दूनी 8, 4 छक्का 24 को 4 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18, ये वैल्यू 184.8 आ जाएगी सर। यहाँ पे अब सॉल्व करना जा रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का माइनस लगा दोगे, इसमें से ये घटा दो, घटाओगे तो 8 में से 6 जाओ 2, यहाँ पे 10 में से 1 जाओ कितना आएगा ये 9, और उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, 14 में से 6 जाओ 8, यहाँ पे फिर उसके बाद ये 3 बचेगा, 3 में से 3 जाओ 0, और यहाँ पे ये 1089.2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या करोगे सर, ये माइनस है, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में होगा तो 184.8 आ जाएगा। सर ये प्लस माइनस माइनस सॉल्व करिए, यहाँ पे सर तुरंत आपका आंसर माइनस में आएगा, घटाना पड़ेगा, 1089.2 में 184.8 घटा दो, तो ये 12 में से 8 जाए कितना बचेगा 4, सर यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 4 जाओ 4, यहाँ पे सर 8 है, 8 में से 8 जाए 0, सर यहाँ पे 10 में से 1 जाओ 9, ये 904.4, ये ही आंसर आएगा। आंसर चूंकि किलो जूल पर मोल में दिया था सभी का डाटा, तो यहाँ भी किलो जूल पर मोल में लगा दोगे, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया -904.4 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछे मुझसे, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया, प्रोडक्ट में मोल लिख दिया, वो इसकी सबकी वैल्यू रख दिया, बस सॉल्व किया गुणा करके और जोड़ दिया, ये आंसर निकल के आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपसे, चौथा क्वेश्चन आप खुद से करिए, मैं 4th क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप चौथा क्वेश्चन को अपने से करना, मुझे अच्छा लगेगा अगर अपने से सॉल्व कर दोगे तो। चौथा क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन या एथिलीन गैस टू फॉर्म CO2 एंड वाटर एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 298 केल्विन का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। अब वहां पे कह रहा है कि सर हम लोग इथाइलिन का कंबशन करा रहे हैं जो CO2 और वाटर बना रहा है, करा लो जनाब। मैंने तो बताया था ना एथिलीन C2H4 होता है, C2H4 का फार्मूला एथिलीन या इथाइलिन। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, कराओ रिएक्शन, 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना देना, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे तुरंत 2 मोल वाटर बना दोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करो 4 और 2 6 3 O2 कर देना। डेल्टा H रिएक्शन की इसका तुमको पूछ रहा है, कर रहा है सर इसकी वैल्यू बता दीजिए, तो डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन निकालने के लिए क्या करोगे मैंने बता रखा है, जब भी कंबशन का क्वेश्चन होगा, जब भी कंबशन पूछेगा तुम्हें प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का घटा देना है और कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट ये हैं तो प्रोडक्ट में क्या करोगे सर 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 ये वैल्यू प्लस 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर ये वैल्यू,
सर यहाँ पे ये वैल्यू प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट में ये है तो इसको लिख देंगे डेल्टा HF नॉट ऑफ C2H4। सर ऑक्सीजन को लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, 0। मैंने बता रखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। अब इसको लिख दिया, वैल्यू सबकी क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन को देखें आप, कह रहा है द इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, फिर से बात कर रहा हूं ना फॉर्मेशन की वैल्यू, ये डेल्टा HF नॉट की वैल्यू दे रखा है, ऑफ CO2 वाटर एंड एथिलीन आर इतना 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 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आप CO2 का वैल्यू रख दीजिएगा, 2 गुणे CO2 की वैल्यू कितना दे रखा है, -393.7 प्लस 2 इंटू वाटर की कितना दे रखा है, क्वेश्चन में वाटर की दे रखा है -241.8 माइनस, और ये डेल्टा HF नॉट ऑफ एथिलीन इसका कितना दे रखा है, सर इसका दे रखा है +52.3। सॉल्व करिए वैल्यू को। सर यहाँ पे एक काम करिए, 2 का इसमें गुणा करिए तो आप माइनस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा करो, 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। ये वैल्यू सर प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 का इसमें करिए, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये वैल्यू -483.6 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 52.3। सर सब यहाँ पे माइनस साइन में है, माइनस साइन में है तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ने के बाद वैल्यू साइन माइनस में ही आएगी। किस में आएगी, माइनस में। जोड़ो सबको तो सर ये 4 6 10 3 13, ये 4 6 10 3 13 को 3 हासिल 1 आएगा, हासिल 1, 7 1 8, 8 3 11 2 13 को 3 हासिल 1, हासिल यहाँ पे 1 आ गया, 1 फिर 8 1 9, 9 8 17, 17 5 22, 22 को 2 हासिल 2, 2 7 2 9, 9 4 13, यहाँ पे वैल्यू आ गई -1323.3। आंसर यूनिट जो लिखोगे किलो जूल पर मोल में, जिसमें दिया होगा उसी में निकाल देना, ये आंसर निकल के आ गया -1323.3 किलो जूल पर मोल, ये आंसर निकल के आ गया। तो आपको कुछ नहीं क्वेश्चन में करना था, जब भी आपसे कंबसन का क्वेश्चन पूछेगा आपको बस जिसका पूछेगा उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बैलेंस कर देना, फिर उसके बाद उस रिएक्शन जो बैलेंस कर रहा है उसमें प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा देना। प्रोडक्ट में भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिएक्टेंट का भी दिया रहेगा, सिर्फ किसको छोड़कर, ऑक्सीजन को छोड़कर। ऑक्सीजन की वैल्यू 0 होती है, बस रख देना वैल्यू, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। आपको मुझे पूरा विश्वास है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। आज मैंने कंबसन का वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाया है, अगले क्वेश्चन पे फॉर्मेशन बताऊंगा, फिर अगले टॉपिक पे मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरा दावा है BSc सेकेंड ईयर के प्रत्येक न्यूमेरिकल में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, बशर्ते आज सभी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।